और ईरान पर हमले का क्या है ट्रंप का प्लान? दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को ईरान ने अब तक क्यों नहीं छोड़ा? और हूती बागियों के सफाए पर यमन ने क्या प्लान किया है? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डैनियल एल्सबर्ग का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को अमेरिका पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। डैनियल ने दावा किया है कि ट्रंप एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसे ईरान खुद अमेरिका पर हमला करेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर उसे तबाह कर देगा। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच ईरान की सेना युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखा रही है। युद्धाभ्यास में ईरान अपने किलर ड्रोन की ताकत परख रहा है। वॉर ड्रिल में ईरान ने 180 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर अपनी मारक क्षमता दिखाई। ड्रिल में नेवल बेस से ड्रोन से दुश्मनों के टारगेट को तबाह करने की प्रैक्टिस की गई। ईरान ने अब तक दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को नहीं छोड़ा है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसके तेल टैंकर को जब्त करने से पहले ईरान के सैनिक जबरन टैंकर पर सवार हो गए थे। ईरान ने आरोप लगाया था कि दक्षिण कोरिया का तेल टैंकर प्रदूषण फैला रहा था, इसलिए उसे जब्त किया गया था। ईरान ने इंटरपोल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 47 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि ट्रंप समेत 48 लोग कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद में ड्रोन अटैक के जरिए सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान ने इजराइल के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल के पीएम ने आरोप लगाया था कि ईरान परमाणु संवर्धन की क्षमता बढ़ाकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ 2015 में हुए समझौते के तहत ही काम कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से तनाव के बीच रूस अपनी महाविनाशक सरमत मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है। 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साल 2022 में इसे स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स में शामिल करने का लक्ष्य है। अमेरिका का नया बुशमास्टर चेन गन करेगा दुश्मनों पर वार। 50 mm कैनन को चेन गन से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से यह पहले से ज्यादा घातक हो गया है। इन XM913 कैनन का इस्तेमाल दूसरे युद्धक वाहन और यहाँ तक कि टैंक में भी किया जा सकता है। यूएई ने स्वीडन से 2 जासूसी प्लेन खरीदने का समझौता किया है। $1 बिलियन में खरीदे गए इन दोनों जासूसी प्लेन का इस्तेमाल यूएई यमन में चल रही लड़ाई में करेगा। यूएई यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल है। ये गठबंधन हूती बागियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यमन की सेना ने दावा किया है कि वो सऊदी अरब में हूती बागियों के अड्डों को 24 घंटे में तबाह करने में सक्षम है। यमन की सेना के प्रवक्ता ने कहा है, अगर यमन सरकार से मंजूरी मिलती है तो वो 24 घंटे में हूती बागियों के ठिकानों को तबाह कर देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।